सभी प्यारे दोस्तों को चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी है लड़ाई की दवाई। तो शुरू करते हैं। एक था जमींदार और एक थी उसकी घरवाली। घर में दो ही लोग थे। जमींदार खेत में काम करता था और उसकी पत्नी घर का काम करती थी। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती थी। कभी कभी तो घरवाली का बना बनाया खाना भी बेकार हो जाता था। एक दिन घरवाली पड़ोस में ही अपनी रिश्तेदार के यहां गई। वहां उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की घरवाली ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घरवाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मुझसे लड़ते ही रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घरवाला तेरे साथ लड़े तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घरवाला अपने आप चुप हो जाएगा। बुजुर्ग महिला अंदर गई, एक शीशी लेकर आई और उसे दे दी। जमींदार की घरवाली ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था वह दवा मुंह में रख लेती थी। इससे काफी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफी कम हो गया था। यह देखकर वह काफी खुश हुई। वह खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, आपकी दवाई तो कारगर सिद्ध हुई। आपने इसमें क्या क्या डाला है, जरा बता देना। मैं इसे घर पर ही बना लूंगी। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटी, जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें हाजमोला की गोलियों के सिवाय कुछ भी नहीं था। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुआ है। जब तुम दवा यानी कि हाजमोला की गोलियां मुंह में रख लेती थी तो तुम्हारे मुंह में लार की अधिकता से तुम बोल नहीं पाती थी और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घरवाले का भी क्रोध शांत हो जाता था। इसी को एक चुप सो सुख अर्थात लड़ाई की दवाई कहते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी झगड़े को शांत करने का सबसे सरल तरीका मौन रहना ही है, अर्थात चुप रहना ही है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी अन्य मजेदार कहानियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।